हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेहत क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एस्टेट का एग्जाम है वो 7-8 दिसंबर को होने वाला है। तो कई बच्चों का क्या सवाल था कि वो अपनी प्रिपरेशन को अभी शुरू कर रहे हैं, तो क्या 2 महीने में वो एस्टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखो, 2 महीने में एस्टेट क्वालिफाई होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 1 महीने में ही क्वालिफाई कर जाते हैं। कई बच्चे तो आपने ऐसे भी सुने होंगे कि 10 दिन में हमने अपना जो 10 दिन पढ़ के हमने एस्टेट क्वालिफाई किया है। तो देखो, पहले हम देखते हैं कि वो 10 दिन वाले बच्चे कौन से होते हैं। आपको लगेगा कि वो जो 10 दिन में जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं एस्टेट के एग्जाम को 10-20 दिन में, तो वो इतनी जल्दी हो जाते हैं। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको एक अच्छे लेवल की अपनी प्रिपरेशन है उसको टाइम देना पड़ता है, और क्या पता लास्ट टाइम पे लास्ट मोमेंट पे 1-2 मार्क्स से उनका फिर भी रह जाए। तो हमारे मन में ये वाली चीज होती है कि अगर किसी का 10 दिन में हो सकता है तो फिर हमारा 2-3 महीने में भी क्यों नहीं हो सकता। तो देखो, आप एक बात आप नोटिस करके देखना, जो बच्चे आपको मिलेंगे कि हमने 10 दिन में क्वालिफाई किया है, 20 दिन में क्वालिफाई किया है, एक तो क्या होगा, वो उनकी जो स्टडी है वो कंटिन्यूटी में होगी। मतलब क्या कि उन्होंने पढ़ाई से गैप नहीं लिया होगा, जैसे वो पढ़ रहे हैं ना, कंटिन्यूटी में पढ़ते चले जा रहे होंगे, तो तब उनके लिए ये चीज आसान हो जाती है, क्योंकि उनका पढ़ाई से लिंक है वो नहीं छूटता और उनकी पढ़ाई कंटिन्यूटी में होती है। तो उनके लिए सारी चीजें हैं वो पढ़ना है वो आसान हो जाती है। तो वहां पे ये वाली चीज हम बोल सकते हैं कि 10 दिन में। उसके बाद उनकी जो सेकंड, उनकी जो सबसे अच्छी बात क्या होती है, उनकी अपनी सब्जेक्ट पे कमांड होती है। सब्जेक्ट पे कमांड होती है। तो फिर हमें लगता है, और वो बोल तो भी है, तो कि 10 दिन में एस्टेट हो गया, और हमें लगता है कि 10 दिन में एस्टेट कैसे हो सकता है। तो उन बच्चों के एस्टेट होते हैं 10 दिन में। एस्टेट हो गया, सीटेट हो गया, खुद मैंने भी क्वालिफाई किए हैं अपने, तो मुझे इस चीज की पता है कि वो कब हो पाता है, जब वहां पे हमारी पढ़ाई कंटिन्यूटी में हो। और दूसरा, हमारा जो सब्जेक्ट है, जैसे साइंस हो गया, मेरा साइंस है और मेरा केमिस्ट्री है, तो वहां पे अगर हमारी पढ़ाई से हमारा लिंक नहीं छूटता, जस्ट अभी अभी हमने हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन वो की होती है, तो वहां पे हमारे लिए कुछ ही सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं। बाकी हमारी पढ़ाई से जो हमारा जो सब्जेक्ट वाला सिलेबस पोर्शन है वो थोड़ा सा टाइम देने पे भी हो जाता है। असल में तो वो क्या होता है कि हमें मैक्सिमम है वो आता मिलता है उन बच्चों को, तभी वो बोल देते हैं कि 10 दिन में एस्टेट हो गया। तो आपने किसी भी ऐसे बच्चे को देख के डिमोटिवेट नहीं होना है कि 10 दिन में उनका एस्टेट हो गया तो हमारा क्यों नहीं होता, और ना ही ऐसा सोचना है कि 10 दिन में उसने एस्टेट किया था तो मेरा भी 10 दिन में होगा और मैं 10 दिन के बाद 10 दिन में ही पढ़ना शुरू करूंगा। तो ये वाली चीज आपके मन में नहीं होनी चाहिए। हमें अपना देखना है, हमारी एफिशिएंसी कितनी है, हमारे को अब हमारा कितना सब्जेक्ट आता है, बाकी किसका कितने दिन में होता है उससे हमें कोई वो नहीं है। बस हमें देखना है कि हम अपना बेस्ट कितना दे सकते हैं। तो पहले तो उनकी कंटिन्यूटी होती है, उसके बाद उनके अपने सब्जेक्ट पे अच्छी खासी कमांड होती है। और कई बार तो आपने देखने को मिलेगा कि वो क्या करते हैं, अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं साथ में। कि देखो, जैसे ग्रेजुएशन के बाद बीएड हम नॉन अटेंडिंग से एडमिशन ले लिया, 2 साल है, 2 साल में साइड बाय साइड वो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो उस प्रिपरेशन में उनको क्या फायदा हो जाता है, उनको हिंदी आती मिलती है, उनको इंग्लिश आती मिलती है, उनको मैथ आता मिलता है, रीजनिंग आती मिलती है, जीके आती मिलती है। तो ये देखो ना, उन्हें पढ़ना क्या है, उन्हें तो बस सीडीपी पढ़नी है। तो ये वाली चीजें होती हैं जब आप ये बोलते हैं ना कोई कि 10 दिन में हो गया, 5 दिन में हो गया। ऐसे बिना पढ़े किसी का एक्सटेट नहीं होता, बाई लक। लक अगर है ना तो वो 5-7 मार्क्स का होता है, 2-3 मार्क्स का होता है कि आपने 80-90% अपनी मेहनत की है, और 10% लक होता है, बिल्कुल होता है। जब एट ए टाइम हमारा 1-2 मार्क्स से रहता है ना, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि 2-3 बार रह चुका हो कि हमारा लक नहीं था। अदरवाइज क्या होता है यहाँ पे कि लक इतना काम नहीं करता कि आप पढ़ोगे नहीं, लक 90 में से 90 आपको लेके आके दे देगा, तो इतना तो लक किसी का भी नहीं होता। तो ये जो 10 दिन वाले बच्चे होते हैं, 20 दिन वाले बच्चे होते हैं, चाहे आप किसी को भी देख लेना, तो उनके लिए ये चीज पक्का मिलेगी, इनमें से कुछ ना कुछ। एक तो उनकी कंटिन्यूटी मिलेगी, उनको अपने सब्जेक्ट की अच्छी खासी नॉलेज होगी, तो उसको क्या होगा, उनके साथ उनको सब्जेक्ट को कम टाइम देना पड़ेगा, बाकी सब्जेक्ट को अच्छे से दे सकते हैं। उसके बाद अदर एग्जाम प्रिपरेशन, कि वो दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उनके लिए इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, वो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, वो उनको पहले से आता होता है, और जब वो एग्जाम में बैठते हैं तो उनका वो वाली चीज है वो उनके काम आ जाती है। तो ऐसे में उनका जो वो स्टेट है वो 10 दिन में क्वालिफाई हो जाता है। तो आपने बिना वजह बेवजह किसी को देख के या किसी को वो करके मोटिवेशन नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना है, और ना ही आपने ये सोचना है कि अगर इसने 10 दिन में किया था तो मैं भी 10 दिन में ही पढ़ूंगा और हमारा वो स्टेट है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो किसी को देख के अपना नहीं जजमेंट देनी है आपने। आपने क्या करना, आपने अपना एनालिसिस करना है। तो देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी सेल्फ एनालिसिस करना है। सेल्फ एनालिसिस मीन्स क्या,
कि आपको पढ़ाई है वो कितने दिन से आप कंटिन्यूटी में हो, पढ़ाई को लेके आपकी समझ कैसी है, आपको कितने टाइम में पढ़ा हुआ याद होता है या कितने टाइम में एक टॉपिक को आप समझ पाते हो। तो वो वाली चीजें आपने अपने हिसाब से देखनी है, क्योंकि हर जो स्टूडेंट होता है उसकी अपनी अपनी एफिशिएंसी होती है, और ना ही हम कंपैरिजन कर सकते किसी का, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एबिलिटी होती है। तो ठीक है, सब पहले अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए। अपने सेल्फ एनालिसिस में आप अपने वीक पॉइंट ढूंढिए कि कौन सा सब्जेक्ट है वो आपको नहीं आता। जैसे मैं अपने लेवल पे आप लोगों को बताऊं तो मुझे जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो मेरे अकॉर्डिंग मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। तो अब जरूरी तो नहीं है जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो सबके लिए डिफिकल्ट हो, तो वो कई बच्चों के लिए वो उनको बहुत आसान लगता है, तो कई बच्चों के लिए फिजिक्स मुश्किल हो जाती है, तो कईयों के लिए केमिस्ट्री मुश्किल हो जाती है। तो यही चीज रहती है। अब कई बच्चों के क्या होते हैं कि मैथ और रीजनिंग वीक होते हैं, तो मैथ और रीजनिंग वीक होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने वीक जो पॉइंट है उनका एनालिसिस करना है। आपको पता चल गया कि हमारी ये वाली चीज है वीक है, तो मान लो हमारे पास मैथ और रीजनिंग है वो वीक है, तो क्या करना है, हमने किसी भी पोर्शन को लीव नहीं करना है। आपने क्या सोचना है कि हम ज्यादा से ज्यादा जितना हमसे हो पाएगा उतना हम करेंगे उस वाले पोर्शन का भी। तो अगर आपको मैथ रीजनिंग नहीं आता है ना, तो आप ये मान के मत चलना कि हम पूरे पोर्शन को स्किप कर देंगे। तो जितना आपसे हो सके आप ये देखो। तो इसके बाद आपने ये देख लिया कि आपका वीक पॉइंट ये है कि जैसे मेरा वीक पॉइंट बायोलॉजी है, तो आप लोगों का भी ऐसे ही हर किसी का कोई ना कोई होता है। जिसका नहीं है तो अच्छी बात है, उसको तो फिर ये वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो 2 महीने में क्या 10-20 दिन में भी अपना एग्जाम है वो इजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर हमने अपना वीक एरिया देख लिया, उसके बाद जिस भी सब्जेक्ट में हम वीक है ना, उसके पीवाईक्यू देखो, उसके पीवाईक्यू का एनालिसिस करो। जैसे हमने देखा कि हम मैथ रीजनिंग में वीक हैं, तो वहां से हमने मैथ रीजनिंग के पीवाईक्यू को एनालिसिस किया, और पीवाईक्यू एनालिसिस करके वहां से आप लेके आओ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिस सब्जेक्ट में वीक पॉइंट हमने ढूंढे, जिस सब्जेक्ट में हम वीक हैं उसके जिस भी पोर्शन में हमारी जो वीकनेस ज्यादा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की देखेंगे कि कौन से जो टॉपिक हैं वो रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो उन टॉपिक्स को हम अच्छे से करेंगे। तो उनकी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, या उनको हम उन टॉपिक्स को अच्छे से हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज आपने करनी है। हाँ, फिर 2 महीने में आपका एग्जाम है वो इजीली हो पाएगा। ये तो उनके लिए है, 2 महीने तो उन बच्चों को लग जाते हैं जब उनका पढ़ाई से गैप होता है, उनको चीजों को समझने में टाइम लगता है। तो सब तो ये नहीं होता ना, सब कंटिन्यूटी में ही सबकी पढ़ाई चलती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। कई बच्चों को बेसिक चीजें समझ नहीं होती है, कई को शॉर्ट ट्रिक से भी समझ आती है। तो जैसे हम मैथ रीजनिंग को लेके चले, तो एक सम है, कई बच्चों को बेसिक से आता है और कई बच्चों को उसको छोटे से मेथड से आता है। तो फिर अगर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उसने इससे निकाला है, तो आपने क्या करना, चीजों को पहले सबको बेसिक से पढ़ना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि शॉर्ट मेथड से हम पढ़ेंगे तो पढ़ लेना। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि शॉर्ट ट्रिक पे आप तभी जाना जब आपका बेस क्लियर हो, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक इतनी ज्यादा हो जाती है लास्ट में कि हम भूल जाते हैं, और एक छोटा सा भी पॉइंट इधर उधर हुआ और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट गलत हुआ, तो वहां पे हमें फिर बाद में अफसोस होता है कि क्या कि साथ में हमने इसका बेसिक भी किया होता। तो उस टाइम पे हम क्या करते, उस बेसिक वाले को भी साथ में, जो हमारा अगर वो उस मेथड से शॉर्ट मेथड से ना हो पाता तो हम अपने बेसिक वाले मेथड से भी उसको पढ़ सकते थे। तो यही चीज आपने करनी है, और अपने सब्जेक्ट पे आपने अच्छा खासा फोकस करना है। अपने सब्जेक्ट को कम नहीं देना, किसी भी सब्जेक्ट को आपने ये नहीं मानना कि इस सब्जेक्ट को बिना पढ़े हम पढ़ पाएंगे, हमारा जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो पाएगा। तो सारे ही जो अपने पॉइंट्स हैं उनको आपने इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, जीके हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, या आपका सब्जेक्ट हो, तो आपने सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। ये नहीं मानना है कि इस वाले को हम बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दें और फिर हमारा एग्जाम हो जाएगा। तो ये वाली चीज आपने ध्यान देनी है। और किसी को देख के भी ना तो आपने ज्यादा मोटिवेट होना है और ना ज्यादा डिमोटिवेशन अपने अंदर लेके आना है, क्योंकि उनका पढ़ा ना तो हमारे काम आएगा ना कभी आ सकता है, तो अपना पढ़ा ही हमारे काम आएगा। और एग्जाम टाइम में भी जो हमने पढ़ा है वही काम आएगा, किसी दूसरे का हम ना तो काम लेके आ सकते। तो बजाय की डिमोटिवेशन के या ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट की, हमने क्या करना है, अपना एनालिसिस करना। पहले हमें अपने आप से सवाल पूछा करो कि हमें कौन सा सब्जेक्ट कितना आता है। देखो हम दूसरे को बोल देते हैं, लेकिन हमें सबको ये पता होता है कि कौन सा सब्जेक्ट हमें कितना आता है। तो बजाय कि दूसरों से पूछने के, दूसरों से मोटिवेशन लेने के, आप अपने आप का सेल्फ एनालिसिस कीजिए। उसके बेसिस पे आप ये सारी चीजें करेंगे तो 2 महीने में आपका स्टेट है वो इजीली क्वालिफाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और एक सबसे लास्ट पॉइंट है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने चलना है।
सिलेबस को नेग्लेक्ट नहीं करना है, कोई टॉपिक भी बिना इंपॉर्टेंट सिलेबस में नहीं दिया होता। एक बार आपका टॉपिक सिलेबस पूरा हो जाए तो उसके बाद आप कहीं से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो दोबारा से पढ़ सकते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी आपने किसको देनी है, सिलेबस को देनी है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इतना सब करोगे तो 2 महीने में आपका एस्टेट है वो इजिली क्वालिफाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और पीवाईक्यू हमेशा ही आपने करने होते हैं, पीवाईक्यू को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना होता, चाहे वो हिंदी के हो, इंग्लिश के हो, रीजनिंग के हो, मैथ के हो, जीके के हो। पीवाईक्यू को हमेशा कीजिएगा। 5-6 साल के कोई भी एग्जाम हो, ये वाला एस्टेट वाला ही नहीं, कोई भी एग्जाम हो, आपने पीवाईक्यू को कभी भी नहीं छोड़ना है, उनको तो करके ही करके चलना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।